ये है दिल्ली दर्पण। नमस्कार, आप देख रहे हैं दिल्ली दर्पण टीवी और मैं हूं तान्या सिंह। दिल्ली नगर निगम में 26 अप्रैल को मेयर और डिप्टी मेयर चुनाव के लिए बीजेपी और आम आदमी पार्टी ने अपने अपने प्रत्याशी मैदान में उतार दिए हैं। बहुमत का आंकड़ा बेशक आम आदमी पार्टी के पक्ष में है, लेकिन बीजेपी को भी भरोसा है कि दिल्ली के विकास के लिए निगम पार्षद अपनी अंतरात्मा की आवाज पर वोट करेंगे। आज सिविक सेंटर में दोनों पक्षों ने मेयर और डिप्टी मेयर के पद के लिए नामांकन दाखिल किए। देखिए ये रिपोर्ट। उन्होंने साफ तौर पे ये कहा कि जो पार्षद हैं वो इस बार अंतरात्मा की आवाज पर मत करेंगे। अब देखने वाली बात होगी कि जब 26 अप्रैल को मत पड़ेंगे तो अंदर से क्या कुछ तस्वीरें निकलकर सामने आती है, क्योंकि पिछली बार लगातार कई बैठकें हंगामे की भेंट चढ़ गई और उसके बाद अंतोगत्वा दिल्ली एमसीडी के मेयर और डिप्टी मेयर का चुनाव हुआ, जिसमें आम आदमी पार्टी ने जीत हासिल की। आम आदमी पार्टी के नामांकन में दिल्ली सरकार की मंत्री आतिशी, सौरभ भारद्वाज और विधायक दुर्गेश पाठक शामिल हुए। आपके मेयर उम्मीदवार महेश खीची ने नामांकन के बाद बोला कि कोई टक्कर नहीं है, वो जीत दर्ज करेंगे। वहीं जल्द ही स्टैंडिंग कमेटी का भी गठन होगा। चुनौती का कोई नहीं है हमारे लिए, कोई बस सच्ची मेहनत से लगन से काम करो, कोई चुनौती नहीं होगी। पूरी ईमानदारी से काम करेंगे दिल्ली को आगे बढ़ाने के लिए। कमेटी का इस बार चुनाव हो जाएगा। हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल पक्का होगा। और उनके माननीय मुख्यमंत्री श्री अरविंद केजरीवाल जी के विजन को बढ़ाने के लिए हम सब दिल्ली नगर निगम के माध्यम से काम करेंगे। दिल्ली सबसे विश्व में सबसे सुंदर शहर बने, सबसे स्वच्छ शहर बने, उसके लिए हम सब पूरी टीम के साथ काम करेंगे। दिल्ली में मेयर और डिप्टी मेयर का चुनाव 26 अप्रैल 2024 को होगा। नामांकन के आखिरी दिन भाजपा ने किशन मेवाड़ को मेयर पद पर उतारा। निगम में जहां संख्या बल आम आदमी पार्टी के पास है, वहीं बीजेपी का दावा है कि पार्षद अंतरात्मा की आवाज पर क्रॉस वोटिंग करेंगे। कोई डगर का कठिन नहीं है, लड़ेंगे और जीतेंगे। जिस प्रकार पिछले 15 महीने से दिल्ली के अंदर पार्षदों की जो हालत है, क्षेत्र के अंदर विकास नहीं कर पा रहे हैं, पार्षदों की सुन नहीं पाता कोई, क्षेत्र के अंदर जनता त्रस्त हो रही है। तो मैं यही कहूँगा कि ऐसी स्थिति के अंदर अंतरात्मा की आवाज़ से लोग भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार को मेयर प्रत्याशी और डिप्टी मेयर प्रत्याशी दोनों को वोट करेंगे। जैसे कि आपने देखा होगा पिछले 15 महीने से और एमसीडी में बहुत बुरा हाल है। सभी पार्षद परेशान हैं, कोई काम नहीं हो रहे, जिसकी वजह से नीचे थी एमसीडी, हम भारतीय जनता पार्टी ही जीती। दिल्ली में मेयर का चुनाव रोचक होने जा रहा है, क्योंकि भाजपा ने इस चुनाव में अपना प्रत्याशी उतार दिया है। आम आदमी पार्टी के मुखिया सीएम अरविंद केजरीवाल के न्यायिक हिरासत में जेल जाने के बाद से आम आदमी पार्टी के भीतर खासा अंतर्द्वंद्व चल रहा है। एमसीडी की स्टैंडिंग कमेटी का गठन लंबे समय से नहीं हो पाया है, जिसके चलते सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों तरफ के निगम सदस्यों में भारी असंतोष है। निगम के विकास कार्य ठप पड़े हैं। इसके चलते निगम सदस्यों को अपने वार्ड की जनता से मिलने जुलने में कठिनाई हो रही है। भाजपा मौजूदा राजनीतिक परिस्थिति का पूरा लाभ उठा लेना चाह रही है। भाजपा की ओर से ये बात पहले ही कही जा रही थी कि यदि मेयर चुनाव में उसे जीत की संभावना नजर आएगी, तभी वह चुनाव में प्रत्याशी उतारेगी। बीजेपी पार्षद अमित नागपाल ने दावा किया कि पार्षद अंतरात्मा की आवाज पर मतदान करेंगे। देखिए, अंतरात्मा की आवाज के साथ दिल्ली के अंदर जो स्टैंडिंग कमेटी नहीं बनी, उसके कारण हर पार्षद जो महत्व, जो सेकंड बार का पार्षद है वो तो बहुत ज़्यादा महत्व समझता है, और जो सब फर्स्ट टाइम के पार्षद हैं
उन्हें भी ये पता चला है कि दिल्ली के अंदर स्टैंडिंग कमेटी ना बनने के कारण, कमेटियां ना बनने के कारण इस चीज़ के अंदर बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है और यह डिसीजन मेयर का लेना है। इन सब कामों के ना होने के कारण वहाँ पे जो बहुत बड़ी दिक्कत आ रही है, उस दिक्कत के कारण सब लोग अपने, मुझे लगता है कि अंतर्मन से इस बार अंतर्मन से जो है अपना वोट करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा भाजपा को वोटों से जिताएंगे। बहरहाल वो भी 26 अप्रैल था और ये भी 26 अप्रैल है। अब देखना होगा कि इस बार मतदान में हंगामे होते हैं या शांतिपूर्वक चुनाव संपन्न होता है। कैमरा पर्सन कमल के साथ बॉबी मिश्रा, दिल्ली दर्पण टीवी। लेटेस्ट खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल या फिर लॉग ऑन करें www.delhidarpantv.com। खबरों की कवरेज और विज्ञापनों के लिए संपर्क करें।